एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं हमारे इस बेहतरीन शो जिसका नाम है वाह दगड़िया। रात चांद तारों संग उम्र काटूं कैसी दे तो आवत प्रेम के बोल मायरी मेरी नो क्या बात तू मेरे चकोरा। वाह दगड़िया हर शनिवार शाम 7 बजे सिर्फ JJN न्यूज पर, सिर्फ JJN न्यूज पर। जैसा कि पिछले एपिसोड पे आपने देखा हमारे साथ मौजूद थी राधा द्विवेदी और उनकी टीम, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि उस टीम के जो मेंबर्स थे, जो म्यूजिशियंस थे, वो भी बहुत ही कमाल के आर्टिस्ट हैं। जब हमने उनसे बात की, उनको जाना, तो मैं आपको बताऊँ कि बहुत ही कमाल के गीत उनसे हमने सुने, तो हमारा एक दायित्व बनता था क्यों ना उनको भी आपके बीच में प्रस्तुत किया जाए। तो मैं आपको मिलवाने जा रहा हूँ उस टीम से। सो मेरे साथ आज मौजूद हैं लकी, जो कि हल्द्वानी से बेहतरीन कलाकार हैं, गिटारिस्ट हैं, बांसुरी बजाते हैं, तबला बजाते हैं और बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं। बहुत बहुत स्वागत है लकी। धन्यवाद दीपांशु जी। जी, और मेरे साथ मौजूद हैं एक प्यारी सी लड़की है, खटीमा की रहने वाली है और हल्द्वानी में कॉलेज अभी कर रही हैं और बहुत ही बेहतरीन गाती हैं, आरती। स्वागत है। थैंक यू। और वैसे आपने देखा कि गिटार पे हमारे साथ सौरभ भाई तो मौजूद है ही, जो लगातार काम कर रहे हैं, और तबले पे आज फिर से अभिषेक रहेंगे। और आज की बातें थोड़ा सा अलग होंगी क्योंकि हुआ क्या था कि लास्ट टाइम पे राधा जी थी तो आप बोल नहीं पा रहे थे ज़्यादा। क्या बात है, ऐसा क्या कारण रहा? बोल नहीं पा रहे थे। वो हमेशा से हमें प्रेरणा देती आई हैं, तो हमारे लिए गुरु टाइप की हैं। हाँ। तो उनके सामने तो उतनी बातें नहीं कर सकते, बट संगीत की बातें करते हैं हम उनके सामने, और उनके अलावा कुछ बातें नहीं करते हैं। तो उनके लिए एक इज्जत है हमारे दिल में। तो अभी हम फ्रैंक है, बिल्कुल फ्रैंक है आपसे। सो अभी हमारे साथ आरती भी जुड़ गई हैं आज, कमाल के आर्टिस्ट हैं। और आप लोगों का कॉम्बिनेशन बड़ा पसंद आया है हमारे उत्तराखंड को, जो आपके कुमाऊनी गीत से आप दोनों ने कुमाऊनी इंडस्ट्री पे जो है डेब्यू किया था, वो गीत सबकी जबान पे रहा। तो आइए शुरुआत करते हैं, कुछ हल्का गाना बजाना, संगीत हो जाए, उसके बाद बातें आगे बढ़ाते हैं। जी जरूर। और मैं इससे पहले एक बात कहना चाहूँगा, हमारा डेब्यू था उस सॉन्ग का, और थैंक्स करना चाहूँगा देवू पांगती जी का। उन्होंने हम लोगों को सुना जी रहबर के माध्यम से, और उन्होंने हमें मौका दिया। तो सबसे पहला थैंक्स मैं देवू पांगती जी का करना चाहूँगा इस सॉन्ग को गाने से पहले। जी स्वागत है, बिल्कुल। रात गे चांद तारों संग उम्र काटूं के संग, उम्र काटूं के संग। दिन ढल गे रात गे चांद तारों संग उम्र काटूं कैसी काटू कैसी पानी बिन माछी सुहा दिया बिन साथी। पानी बिन माछी सुहा दिया बिन बाती, किले भूली गे छा तुम्हें अपनी साथी। कैसे भूली जोला सुबह अपनी उताती, तेर बिना अधूरी छन जीवन साथी। कैसे भूली जोला सुआ अपनी उताती, तेर बिना अधूरी छन
जीवन ओ साथी दिन ढल गए रात आएगे चांद तारों संगे उम्र काटूं कैसे उम्र काटूं कैसे दिन ढल गए रात आएगे चांद तारों संगे उम्र काटूं कैसे उम्र काटूं कैसे। क्या बात है, कमाल। क्या बात है, कमाल है, कमाल है। ये बिल्कुल एक पहाड़ का गीत है और लोगों ने काफ़ी पसंद किया आपकी आवाज़ को, जो कॉम्बिनेशन आपके सामने आया। तो बड़ा चैलेंज रहता है कि म्यूजिक पे कुछ किया जाए। म्यूजिक बहुत बड़ा अपने आप में एक चैलेंज है, क्योंकि फैमिली से उतना सपोर्ट नहीं मिल पाता या कभी कुछ हो पाता है। तो आरती, फैमिली का कितना सपोर्ट रहता है म्यूजिक के लिए? फैमिली का तो मतलब हमेशा से सपोर्ट रहा है। मेरे को अभी 8 साल हो गए म्यूज़िक में। तो अभी तक तो फैमिली का काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट रहा है और आगे भी बोलते हैं कि करेंगे। तो मुझे तो काफ़ी सपोर्ट मिलता है फैमिली से। तो अभी स्टडी क्या चल रही है आपकी? स्टडीज़ में अभी मेरा बीकॉम चल रहा है, ग्रेजुएशन, बट ये लास्ट ईयर है। तो इसके आगे अभी सोचा है कि म्यूज़िक में इन्वॉल्वमेंट रहेगा। क्या बात है। तो आगे देखते हैं क्या होता है। और लकी भाई, आपकी तो यात्रा बहुत अच्छी रही है, म्यूजिक की बात करें या वो करें तो यहाँ से विदेशों तक जाना हुआ। तो उसके बारे में कुछ बताएं। मैं स्टार्टिंग से करना चाहूँगा। मैंने स्टार्टिंग से ही जो गुंजन जोशी मैम है उनके भाई दिव्य दर्शन जोशी से म्यूज़िक सीखा हुआ है जी। और मैं उसके बाद रामला में सीता का भी रोल कर चुका हूँ ड्रामा ग्राउंड में 5 साल। अच्छा। उसके बाद फिर बेंगलोर गया, फिर वहाँ से जर्नी मेरी अफ्रीका की हुई, वहाँ के रैपर लोग से मिला, वहाँ के म्यूजिशियन से मिला। तो मेरी जर्नी काफ़ी अच्छी रही है और मैं काफ़ी लोग से मिला हूँ, अलग अलग जॉनर के जो म्यूज़िक वाले हैं। तो बहुत अच्छा लगता है, मतलब कलाकारों से मिलके, सभी लोगों से मिलके, आपसे मिलके और मतलब जो हमारा ग्रुप है उनसे मिलके, तो बहुत अच्छी जर्नी रही है मैं कह सकता हूँ। इसलिए तो कुछ ऐसा म्यूजिक आप सुनाइए जो कि ऐसा कोई टच दे, जो कि बाहर भी आप घूमे हैं, आप पहाड़ पे भी रहे हैं, इंडिया पे भी रहे हैं, तो पूरा एक कॉम्बिनेशन अगर कोई गाना आप हमें सुनाएं ऐसा कुछ जो कि थोड़ा अलग हो। तो मैं अपना पहले सॉन्ग से स्टार्ट करना चाहूँगा, जो तन्हा चला था मैं, जो मैंने गाया था। उसमें एक रैपर ने रैप किया, तो मैं वो रैप करने की भी कोशिश करूँगा अगर हो सकेगा तो। जी बिल्कुल, स्वागत है। चला था मैं अपनी राहों पे, ढूंढे निशानियां तेरी निगाहों पे। तन्हा चला था मैं अपनी राहों पे, ढूंढे निशानियां तेरी निगाहों पे। तू है कहाँ ओ जाने जा, दूर
ढूंढा तुझे, पाया तुझे, तू है कहाँ। अब दीपांशु भाई आप भी गाएंगे। ओ जाने जा, क्या बात है, कमाल है। जाने जा, ओ जाने जा, ओ जाने जा। लकी भाई, किसके लिए तन्हा चले थे आप इतना? तन्हा चले थे, ऐसे बहुत लोग हैं जिन्हें तन्हा चला था, बट लास्ट में अकेला ही रह गया। अच्छा। तो मैं म्यूज़िक के लिए ही तन्हा चला था जो लास्ट में। हाँ। और मैं अभी भी अकेला ही हूँ, और मेरे साथ लोग जुड़ते रहे, बिछड़ते रहे, बट एक जर्नी होती ना जहाँ आप अपना एक इंडिपेंडेंट म्यूज़िक लेके आगे जाते हैं। तो मैं इंडिपेंडेंट लेके म्यूज़िक, और भी मैंने बहुत सॉन्ग्स बनाए, तो इंडिपेंडेंट म्यूज़िक लेके मैं आगे बढ़ता गया, और मैं बढ़ता ही जा रहा हूँ सब। अच्छा है, आपका गाना बिल्कुल एक अलग मेलोडी देता है। जी, और जी। हम तो हल्द्वानी के स्टेजेस पे सुनते रहते हैं, मिलते रहते हैं, लेकिन आज हमारे जो JJN के दर्शक हैं वो भी आपको सुन रहे हैं। तो जब जितनी सादगी से आपकी अंगुलियां यहाँ गिटार पे चल रही थी, उतनी सादगी से हमारे अभिषेक तबला जो है बजा रहे थे। तो अभिषेक, आपने कहाँ से सीखा तबला? मेरी जो शुरुआत है वो लखनऊ भातखंडे से अच्छा हुई है, और मेरे पंडित मनोज मिश्रा जी गुरु रह चुके हैं। हाँ, तो उनका आशीर्वाद है जो आज मैं बजा रहा हूँ। अच्छा। लकी भाई जी। हाँ। कितनी उम्र होगी लगभग आपकी? मेरी 3.5 साल की उम्र थी जब से मैं चला गया था सीखने के लिए। अच्छा, तो अभी कितनी उम्र है? 21 साल। तो लगातार 3.5 साल से आप तबला बजा रहे हो, 21 साल तक। बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलके, और बहुत ही शानदार जो है आपका तबला है, और बहुत ही शानदार के आप कलाकार हैं, बहुत आगे बढ़े। और अच्छा लगता है जब भी आरती से हम मिलते हैं, बोलती कम है लेकिन गाती बहुत अच्छा है। और इधर सौरभ भाई, जब से आए हो शांत शांत बैठे हो, क्या बात है सर, क्या हो गया? कुछ नहीं। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं लोकल हल्द्वानी का ही रहने वाला हूँ। अच्छा, तो म्यूजिक पे किस तरह से काम कर रहे हैं? अभी काफ़ी टाइम से मेरा मतलब म्यूजिक थोड़ा छूटा हुआ है जी, लेकिन एक शुरुआत है कि लोगों से मिला जाए। तो वैसे लकी भाई, आप सबकी मुलाकात कैसे हुई? ये बड़ा रोचक सा सवाल होगा। जी, सबकी मुलाकात, जैसा कि आपको पता है हम लोग म्यूजिशियन हैं, तो एक म्यूज़िक संस्था में ही हमारी ग्रुप में मुलाकात हुई। मैं अभिषेक को मिला। हाँ। एक है राधा कृष्ण मंदिर जो गुंजन जोशी के फादर का है, मुरली वाले महाराज जी का, हमारे बहुत बड़े गुरुजी, हम उनको आदर्श मानते हैं अपना। हाँ। तो वहाँ से जब जन्माष्टमी थी, तो उस उपलब्ध में तो मैं कृष्ण भजन गाता हूँ। तो जब मैंने संगत सुनी अभिषेक भाई की, तो मैं बहुत इनका फ़ैन हुआ। मैंने कहा इतनी छोटी उम्र में इतना, मतलब इतने अव्वल दर्जे का कलाकार है ये। तो हमारी मुलाकात ऐसी हुई, और हम आरती से मिले। एक ग्रुप है तामीर करके, मैं उसका भी नाम लेना चाहूँगा, तामीर ग्रुप में मिले, और जहाँ हमने कोलैबोरेट किया। और मैंने एक्चुअली, मैं इनका अगर ले गए ऑफिशियल गिटारिस्ट हूँ। अच्छा। तो जहाँ भी जाते हैं तो हम लोग साथ ही में, हमारा ग्रुप जाता है। और सौरभ भाई से मतलब मेरी 2-3 साल पहले मुलाकात हुई। हम लोग जैमिंग का करते थे, जैसे जाते हैं, ये भी बहुत बड़े गिटारिस्ट हैं, अच्छे गिटारिस्ट हैं। तो हम जैमिंग जब करते हैं तो यूकुलेले भी प्ले करते हैं। क्या बात है। तो हम यूकुलेले के साथ गिटारिस्ट के हमने बहुत जैमिंग करी है। तो एक सौभाग्य मिला कि हम इनको भी बुलाएं। तो इसी कारण से हमारी सबकी मुलाकात हुई है। जी। अभी आपने बताया कि कृष्ण भजन गाते हैं। जी जी। तो भजन वगैरह जो है वो केवल हारमोनियम में ही गाया जाता है या गिटार में भी गा सकते हैं? तो हारमोनियम में तो कई बार सुना है। जी जी जी। आज गिटार पे सुनते हैं। चलिए गिटार में सुनाते हैं। बिल्कुल। पलका पर सोवत कामिनी रे, ध्यान ज्ञान सब बेसंग लाग्यो, पल में लग गई पलकन मोरी, मीचत ही पल में पियायो, मैं जूठी पिया दर्द ने, जाग पड़ी पिया हाथ ना आयो, और सखी पिया सो कर खोए
जागी गवायो मैंने लीनो 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 मैंने लीनो गोविंद मो मायरी मैंने लीनो क्या बात है, वाह। मैंने लीनो गोविंद मो मायरी मैंने लीनो गोविंद मो। मीरा के प्रभु गिरधर नागर 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 दे तो आवत दे तो आवत प्रेम के बोल मायरी मैंने लीनो गोविंद क्या बात है, कमाल है। दे तो आवत प्रेम के बोल मायरी मैंने लीनो गोविंद मैंने लीनो गोविंद मायरी मैंने लीनो गोविंद। क्या बात है, क्या बात है। एक कॉम्बिनेशन है ना, एक कलाकार की जो कहते हैं कि पहुंच वो बहुत ऊपर तक है जी। कि एक तरफ आप वेस्टर्न गा रहे हैं, एक तरफ आप इंग्लिश गा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अपनी संस्कृति सभ्यता की जब बात आती है तो कृष्ण का भजन आप इतनी सादगी से गा रहे हैं जी। तो वहां पर हम कह सकते हैं कि वाह दगड़िया। धन्यवाद। तो वहां पर बात आती है और अलग अलग विधाएं होनी जरूरी है। जैसे कि अभी आरती ने हमें इससे पहले जो था वो बॉलीवुड सुनाया जी। मैं बिना कहे हुए मैं आरती को कहूंगा भी नहीं और वो पहाड़ी गाना भी हमें सुना देंगे। जरूर से। क्यों आरती? जी जी जरूर। कौन सा सुनाएंगे? तो माया उपाध्याय जी का सुनाना चाहूंगी। बिल्कुल। स्टार्टिंग क्या थी उसकी? अभी लास्ट टाइम हुआ क्या था ना कि राधा द्विवेदी जब आई हुई थी मैम तो उन्होंने भी कहा था कि माया उपाध्याय मेरी फेवरेट है। आप भी कुछ कहना चाहेंगे उनको? हाँ जी हाँ जी, मैं पहले से बोलती आ रही हूँ। लास्ट टाइम मतलब एक इवेंट हुआ था, रहबर ने करवाया था, तो फर्स्ट टाइम मैंने उसी में गाया था जब मैं जौलो ये दुनिया छोड़ी तू मेरी चंदा जिस सॉन्ग का नाम है। तो मुझे पर्सनली बहुत फेवरेट है मेरा वो गाना और माया उपाध्याय जी भी हमेशा से मेरी फेवरेट रही क्योंकि बचपन से हमने उन्हीं को सुना है पहाड़ी गानों के नाम पे। तो मुझे उनका ये गाना बहुत पसंद है तो मैंने वहाँ गाया था। तो उसी के बाद मुझे लोगों ने जाना कि मैं पहाड़ी गाने भी गाती हूँ। तो मेरे लिए तो ये एक टर्निंग पॉइंट की तरह काम कर गया कि हाँ उसके बाद लोगों ने सुना, मुझे जाना कि नहीं एक है आरती जो पहाड़ी गाने भी गाती है। तो वो मेरे लिए काफ़ी अच्छा रहा और माया उपाध्याय जी हमेशा से एक प्रेरणा के तौर पर रही है मेरे लिए, तो काफ़ी सही रहा उस चीज़। स्वागत है। जब मैं जौलो यो दुनिया छोड़ी तब आला पछन बेदौड़ी तुम छा मेरी जीवन की डोरी कब ली जाला मी के चोरी मैं तुम्हारी चंदा तुम मेरे चकोरा मैं तुम्हारी चंदा तुम मेरे चकोरा के भली रूपा क्या भली बुलाना के ले राचा छोड़ी मेरी पराना के भली रूपा क्या
बहुत अच्छी आवाज़ है आपकी, उन्हें पहले भी कहा। और पहाड़ी जब आप गाते हो ना तो एक अलग सा फील आता है, हिंदी में तो फील है ही। तो जैसा आपने कहा कि यहाँ पर आपकी लता मंगेशकर जो है फेवरेट, सॉरी माया उपाध्याय आपकी फेवरेट हैं, तो बॉलीवुड पे आपका फेवरेट कौन? बॉलीवुड में मेरी लता मंगेशकर जी ही फेवरेट है अभी तक, क्योंकि मैं पहले से उन्हें सुनती हूँ। तो मतलब वो काफ़ी ज़्यादा, उनकी आवाज़, उनका जो क्लासिकल गाने का अंदाज़ है, तो वो काफ़ी ज़्यादा मुझे पसंद है। तो लकी भाई आपको कौन पसंद है बॉलीवुड की बात करें तो? मुझे अभी जो करंट टाइम है उसमें मुझे अरिजीत सिंह बहुत पसंद है। उनका जो वेरिएशन है, वो गज़ल भी गा लेते हैं, वो बॉलीवुड भी गा लेते हैं, वो क्लासिकल भी गा लेते हैं। तो उनका जो रेंज है वो बहुत अच्छा है। और मेरे जो पहले से फेवरेट रहे हैं वो हैं सोनू निगम जी। क्या बात है। तो मतलब उनसे मैं काफ़ी प्रेरणा लेता रहा हूँ और मतलब मेरे आदर्श भी रहे हूँ। क्या बात है। कमाल की बात ये है कि अरिजीत अगर सब कुछ गाते हैं जी, तो मैं भी कह सकता हूँ कि लकी भी सब कुछ गाते हैं। आप कह सकते हैं, और मैं ट्राई कर सकता हूँ उस चीज़ को गाने का। तो अगर ऐसा कोई कॉम्बिनेशन हो जो आरती और लकी दोनों एक साथ कर पाए? जी हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो समझाऊँ, हाँ वही कर लेते हैं। तो जो हम अभी कर रहे हैं वो तेनू समझावा है, वो अरिजीत सिंह ने गाया है। आप शुरू करो। उस्ताद जी भी तैयार हो गए। तेरे दिल में चुन लिया ने मेरे दिल दिया, तू जो मेरे नाल तो रहता, तुर पे मेरी आसा, जीना मेरा है हुण है तेरा, कि मैं करां तू करे। जाने प्यार मेरा मैं करा इंतजार तेरा, तू दिन तू यूं जान मेरी, जान मेरी, जान मेरी। क्या बात है। तो ये बहुत ही अच्छा है एक दूसरे को समझना, एक दूसरे की बातों में करना। जैसे कि गाने के बीच में भी हम देख रहे थे कि जहाँ पर भी अगर थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हुई तो एक दूसरे को आप समझ रहे थे। जी। तो आपको कैसा लगा JJNR की, जैसे कि ब्रांड न्यू स्टूडियो है हल्द्वानी पे खुला हुआ है और आप यहाँ आए, आपने देखा होगा अंदर का माहौल, स्टूडियो देखा, यहाँ के वर्कर्स को देखा, एम्प्लॉइज़ को देखा, तो आपको कैसी फीलिंग्स आई यहाँ? जी मेरी फीलिंग्स बहुत अच्छी रही। थोड़ा यहाँ पे मेरे को आते ही पॉजिटिव वाइब्स आई। मतलब ऐसा लगा कि मतलब मैं कोई अच्छे न्यूज़ चैनल में आया हूँ और मतलब इससे हमारा प्रमोशन भी अच्छा होगा और मतलब न्यूज़ भी एक अच्छे लेवल पे दिखाई जाएगी। और अपने म्यूज़िक को प्रमोट करने के लिए इससे बेहतर मैं नहीं मानता कि कोई न्यूज़ चैनल हो सकता है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा JJ न्यूज़ को। मैं दिल से थैंक्स कहना चाहूँगा और अपनी सभी कलाकारों की तरफ से थैंक्स कहना चाहूँगा इस JJ न्यूज़ को। थैंक यू सो मच। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए। और मैं अपने दर्शकों को भी बताना चाहता हूँ कि इसी तरह हम आपके बीच में हर हफ्ते कलाकारों को लेके आएंगे, जो उनका म्यूजिक लेके आएंगे, उनका फोक लेके आएंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। और आपको कौन सा आर्टिस्ट को हमारे साथ देखना है, आप किस आर्टिस्ट को पसंद करते हैं और अगली आवाज़ जो आप सुनना चाहते हैं वो कौन सी होगी, आप हमें कमेंट बॉक्स पर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद। वाह तगड़िया हर शनिवार शाम 7 बजे सिर्फ JJN न्यूज़ पर, सिर्फ JJN न्यूज़ पर।